अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। आज पीपल्स पार्टी का 55वां यौम तासीस था, जिसकी तकरीब से अब से कुछ देर पहले वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी खिताब कर रहे थे। और इस मौके पर बात करते हुए जो इमरान खान साहब की तरफ से चैलेंज किया गया है, जो सरप्राइज़ दिया गया है, यानी कि इस्तीफ़े देने का जो फ़ैसला सामने आया है, उसको कबूल करते हुए बड़ी कॉन्फिडेंट टोन में उन्होंने ये कहा है कि आप इस्तीफ़े दें। और इमरान खान साहब के लिए पैगाम ये है कि हम मुकाबले के लिए तैयार हैं, जिससे वाज़े ये होता है कि कैलकुलेट कहीं ना कहीं पीडीएम की हुकूमत भी ये कर चुकी है कि इस्तीफ़े अगर दिए जाते हैं तो मुकाबला करने के अलावा कोई और ऑप्शन हमारे पास नहीं बचेगी। इसके अलावा इमरान खान साहब का आज एक ट्वीट जो था वो काफ़ी मौजूए बहस बन चुका है। और ये ट्वीट करते हुए इमरान खान साहब ने एक दिन बाद जो नई आने वाली फ़ौजी क़यादत है उनको उनको मुबारकबाद पेश की, और साथ साथ ये भी उन्होंने लिखा कि जना साहब का जो कोट था कायद आज़म का, वो शेयर किया। और ये लिखा कि फ़ौज का काम जो है वो पॉलिसी बनाना नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उम्मीद है जो नई अस्करी क़यादत है वो गुज़श्ता 8 महीने में जो अवाम और रियासत के दरमियान एक अदम एतमाद की फ़ज़ा कायम हुई है उसको बहाल करने में अहम किरदार अदा करेगी। और इस सारी सूरत हाल को देखते हुए फ़ौरन से मरीम नवाज़ साहिबा का भी जवाब सामने आया, और इस मौके पर उन्होंने ये कहा कि ख़ासी तनकीद की इमरान खान साहब के ऊपर, और उनसे सवाल किया कि क्या आपको 2018 भूल गया है जब आपने चंद अफसरान के साथ मिलकर नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ साजिश की थी। उन्होंने ये भी लिखा कि आप इस्टेबलिशमेंट से गैर आइनी मुतालबात भी करते रहे हैं, और आपने इसके साथ साथ जो है वो आपकी सियासत को हमने दफन कर दिया है। इन तमाम मौज़ूआत पर हम बात करेंगे। हमारे साथ शेख रशीद साहब मौजूद हैं, सरबराह हैं अवामी लीग के। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। बताइएगा पहले तो, बिलावल साहब का जो आज खिताब रहा वो तो आपके चैलेंज को कबूल करते हुए ये फरमा रहे हैं कि इस्तीफ़े दे दें इमरान खान, हम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। कैसे देख रहे हैं स्टेटमेंट को आप? देखें, आप हमेशा ऐसे सवाल करते हैं कि क्या पिद्दी का शोरबा पीपल्स पार्टी का कौन है पंजाब में जी। ये खत्म हो गई, इनका करम करा हो गया, इनकी सियासी तदफीन हो गई, फातिहा भी पड़ गई। सिंध में अपनी ये तैयारी करें। और पीपल्स पार्टी एक सूबाई पार्टी है, और सूबे की बुनियाद पर उनका जो हिस्सा है वो उन्होंने जो गेम चेंजर लाने वाले और आने वाले सब में मिलकर वो वजारतों में बैठे हैं। ये बात कितनी देर तक चलेगी? इस हफ्ते 10 दिन में सियासत जो है 10 नवंबर तक फैसला हो जाएगी, इधर होनी है या उधर होनी है। शेख साहब, जो कहा जा रहा है नून लीग की तरफ से कि बहुत से पीटीआई के रहनुमा हमारे साथ राब्ते में हैं और कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे कबूल ना करना अगर हमसे इस्तीफे दिलवा भी दिए गए, तो आपको भी ये खदशा लगता है कि इमरान खान साहब के हुक्म पर पीटीआई के कुछ अरकान शायद इस्तीफे दें ही ना? सर जी, कोई बहुत ही बदनसीब और बेवकूफ होगा इस वक्त इमरान खान को छोड़ेगा। अच्छा, एज ए पोलिटिकल वर्कर कह रहा हूँ मैं, यानी को अकल का अंधा होगा और ऐसे मुकाम और मौके पर इमरान खान को छोड़ेगा तो वो सियासी खुदकुशी करेगा। इस वक्त कौम का रुझान, कौम के जज्बात, जोश, वलवला और उनकी सोच इमरान खान के साथ है। जो अकल का अंधा और अहमद ये समझ रहा है कि वो उसको छोड़कर कोई सियासत करेगा तो फिर उसकी बेवकूफ़ी पर बात है कोई। शेख साहब, इसके साथ साथ ये भी अता तारड़ साहब ने कहा है कि हर हरबा आजमाएंगे पंजाब असम्बली को बचाने के लिए, तो हर बार रह क्या गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद? जब आप पार्टी लाइन्स के खिलाफ वोट भी नहीं डाल सकते, अक्सरियत आपके पास वैसे नहीं है, तो करने क्या जा रहे हैं ये? अल्लाह आपका भला करे। पहली दफा जब भी मैंने आपसे बात की, आज आपने बेहतर और अच्छी बात खुद ही सवाल किया, सही, और खुद ही जवाब दे दिया। देखिए, बाज लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उनका सियासत में रोल इतना ही महदूद होता है कि वो क्या कहते हैं, स्पोक्स पर्सन होते हैं, तर्जमान होते हैं, तो वो जो चाहते हैं फिर वो, कोई बुरी बात नहीं की उन्होंने वो पूरा हरबा इस्तेमाल करें, ये उसका राइट है। मैं नहीं समझता कि तारड़ साहब ने जो गलत बात की है, ये उनका हक है कि हरबा इस्तेमाल करें। और शेख साहब, ऐसा हो सकता है कि पंजाब असम्बली तहलील ना हो, केपी असम्बली तहलील हो जाए? बैरिस्टर सैफ ने इस जानिब इशारा किया कि अगर ऐसा किया तो फायदा नहीं होगा कोई। इमरान खान चूचा नहीं है, इमरान खान बच्चा नहीं है। इमरान खान बहुत समझदार हो गया है और उसने 13 पार्टियों के घुटने टेक दिए हैं, और चिल्मन के पीछे जो ताकतें हैं उनके भी घुटने टेक दिए हैं। उसने
करें, तनहा इनकी आप देखें ना, ये रिएक्शन है कि एक दीनी आलम ऐसी गंदी जुबान और बाजारी जुबान इस्तेमाल कर रहा है कि लेजा फटता है कि या अल्लाह ये पाकिस्तान में इस किस्म के आलम दीन है जो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, जिनका नाम मैंने जिनके खिलाफ कभी जलसे में नारा भी नहीं लगाने दिया। जब मैंने उनकी गुफ्तगू सुनी है तो मेरा सब निजामत से जुड़ गया है कि हम इस बस जाने में आलिम है, मैं ऐसी इससे ज्यादा बात। शेख साहब, ये भी मुमकिन है कि आइंदा आने वाले अगर सूबाई इलेक्शन होते हैं तो कौमी असम्बली के इंतखाबात मुख्तलिफ वक्त पे हो रहे हों और सूबाई असम्बली के इंतखाबात मुख्तलिफ वक्त पर हो रहे हों, उसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे मुल्की सियासत पर? देखें, एक साल में 20-30 अरब रुपया अभी ये लगाएं, अगर 3 महीने में अप्रैल मई में ये लगाते हैं सूबों में, फिर 50-60 अरब रुपया, ना इनके पास पैसे हैं, नॉर्मल तेल होगा, ना राधा नाचे की डिफॉल्ट के करीब है, बिल्कुल संगीन तरीन नतायज हैं, इकॉनमी कौमी सलामती का हिस्सा है। फौज ने बहुत अच्छा फैसला किया है सियासत से दूर रहने का, लेकिन कौम और लोगों और मुल्क से दूर तो नहीं हो सकते वो। सो थिंग्स आर वेरी सीरियस, सेंसिटिव एंड वेरी डेंजरस पॉइंट इज कमिंग सून। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे, हैदर ने में ज्वाइन किया है, सीनियर तजिया निगार हैं, और नादिर गबोल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के रहनुमा। आप दोनों का बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हैदर साहब, आपसे आगाज़ करना चाहेंगे। आपसे कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो साहब की गालिबन तकरीर आपने सुनी होगी। वो यही कह रहे हैं कि जो चैलेंज खान साहब ने दिया है उसको वो मुकम्मल करें, इस्तीफ़े दें, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। तो आपको लगता है कि एक बयानबाजी की हद तक इसको लिया जाए, या वाकई कैलकुलेट कर चुकी है पीडीएम कि अब कोई और रास्ता नहीं है इलेक्टोरल जो कंपटीशन है उसकी जानिब जाए बगैर? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन के अलावा कोई प्रैक्टिकल रास्ता नहीं है। गवर्नर्स रूल या वोट एतमाद का लेने के लिए अगर गवर्नर कहता है तो उससे डिसोल्यूशन रुकती नहीं है, गवर्नर्स रूल का केस नहीं बनता। तो मेरे ख्याल से नो कॉन्फिडेंस ही एक रास्ता है, और उसका भी अगर नोटिस डिसोल्यूशन से पहले फाइल किया जाता है और उस पर 20% अरकान साइन करते हैं तो फिर 3 दिन के बाद और 7 दिन के अंदर उस पर वोटिंग हो सकेगी। लेकिन ये तो जब 186 अरकान मौजूद हों पीडीएम इत्तेहाद के, और बर्डन जाहिर है कि उन पे होगा और उनको वोटिंग करवानी पड़ेगी। और इस 186 में वो किसी भी दूसरी पार्टी के किसी भी रुकन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जो कि पार्टी लाइन से हट के वोट देने की अगर कोशिश करे। तो अगर परवेज इलाही साहब और इमरान खान साहब की पार्टी जो है उसमें से अगर डायरेक्शन जाहिर है परवेज इलाही साहब के खिलाफ, अदम एतमाद के खिलाफ होते हैं, तो फिर वो वोट नहीं दे पाएंगे पीडीएम के हक में अनलेस मुनहसिल पार्टी पूरी पीएमएल-क्यू ही खिंच जाए, जिसके अभी आसार तो कम से कम नजर नहीं आते, बट कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अब अगर ऐसा ही है तो फिर एक तो देखें, बिलावल साहब के लेवल पे तो बड़ा मुश्किल है कि वो ये बोलें कि हम पीछे हट रहे हैं और हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी पॉपुलिस्ट लीडर जो है वो ये नहीं कभी कह सकता कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। उन्होंने तो यही दिखाना है कि हम तैयार हैं और देख लेंगे और आ जाओ, और जाहिर है कि पसे पर्दा जो है वो जरदारी साहब अपनी शतरंज खेल सकते हैं। तो मैं बिलावल साहब की बात को बहुत ज्यादा अहमियत इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि उनके मुंह से ये तो मैं नहीं सुनना एक्सपेक्ट कर रहा था कि नहीं हम इलेक्शन नहीं होने देंगे और हम भाग रहे हैं। तो मैं इस चीज को ज्यादा वजन नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर है कि रिस्क तो हमेशा मौजूद होते हैं। अगर आप असेंबलियां डिसॉल्व करते हैं तो इलेक्शन आगे होना है, एक एस्टैब्लिशमेंट जो है उसका भी आपके पास फेवर नहीं है, दूसरी तरफ इंतजामिया जो है वो भी फिर जाहिर आपकी नहीं होगी, और आगे इलेक्शन जो है उसमें अगर ईसीपी कह के नामुमकिन है हम करा ही नहीं सकते तो कहीं एक डिले ना हो जाए उसमें, तो कुछ तो जाहिर है कि इस हवाले से रिस्क हैं। बट जाहिर खान साहब भी देख रहे हैं कि अगर 5 साल का मैंडेट उन्हें मिल जाता है 2 बड़े सूबों में तो फिर फेडरल असेंबली जो है, नेशनल असेंबली के इंतखाबात जो हैं वो 8-10 महीने बाद उनके लिए आसान हो सकते हैं। और जाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी उनको इग्नोर फिर नहीं कर पाएगी। अगर इन 2 सूबों में 5 साल के लिए उनकी हुकूमत हुई तो 5 साल के लिए जिनके पास ये 2 सूबे हैं उसको तो सियासी तौर पे इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो लेकिन इन दो, जिस तरह से हैदर साहब आपने बात की है, इन 2 सूबों के अंदर गवर्नमेंट आती है अगर पीटीआई की 5 साल के लिए, तो फिर वफाकी हुकूमत को मजीद रन करने का जवाज होगा हुकूमत के पास कि वो मजीद उसको तवालत दें और जनरल इलेक्शन का वेट करें कौमी असम्बली में भी? लीगली तो बिल्कुल वो वेट कर सकते हैं जी, लेकिन वो
डिपेंड करेगा नताइज पे। अगर इमरान खान साहब के हक में नतीजा आता है तो वो आई थिंक वेट करेंगे, और किस हद तक कर पाएंगे वो देखा जाएगा। हुकूमतें तो देखें अभी भी खान साहब की हैं, जी। फर्क ये होगा कि वो 5 साल का मैंडेट होगा, तो फिर 5 साल के मैंडेट के साथ तो फिर आप डील करना पड़ेगा खान साहब से एस्टेब्लिशमेंट को। नहीं हो तो सकता है इससे वजीर आला बहुत पंजाब भी उनका आ जाए ना, जो फिलहाल मैं नहीं है। वही मैं वही कह रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि उससे भी बड़ी बात है जो 10 महीने की जगह 5, क्योंकि जब आपको नजर आ रहा होगा अगर तो ऐसा होता है कि भाई 5 साल तक यही है पंजाब में और केपीके में, तो फिर खान साहब को उस तरह से साइडलाइन करने के अगर सही। कोई मंसूबा है तो वो मतलब आम स्टेक होल्डर वो बन जाएंगे। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। नादिर साहब आपसे पूछना चाहेंगे, बिलावल साहब ने आज जो बयान दिया है इसको लेके शकूक व शुबहात आपके सामने है। हैदर साहब भी अभी बात कर रहे थे, शेख रशीद साहब ने भी ये फरमाया कि इसको सीरियस जो है वो नहीं ले सकता मैं। तो इस पर स्ट्रैटेजी क्या है? अगर तो वाकई इलेक्शन के लिए आप तैयार हैं तो जरदारी साहब को फिर किस बात की जिम्मेदारी दी गई है पंजाब में कोई जादूगरी करने के लिए? देखिए, इलेक्शन के लिए तो हम बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स हैं वो जमहूरियत पसंद है, और कभी भी हम नहीं कह सकते कि हम इलेक्शंस के लिए तैयार नहीं है। और बल्कि मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि पिछले 4 महीने से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तमाम अपने पोटेंशियल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस वसूल कर लिए, वो एप्लीकेशंस लेकर बैठी हुई है और एप्लीकेशंस शायद कंसिडर भी की हैं। तो तैयारियां तो हैं, पूरे पाकिस्तान से एप्लीकेशंस रिसीव हो चुके हैं। जहाँ तक अगर देखिए, प्रेफरेंस तो यही होगी कि जिस तरह 2008 से लेकर 13 तक असेंबली ने अपनी मुद्दत पूरी की, 13 से 18 भी में भी पूरी की, तो हम चाहेंगे कि ये भी असेंबली इस वक्त मुद्दत अपनी पूरी करे, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर 5 साल का एक टेन्योर होता है तो एक अच्छा मैसेज जाता है पूरी दुनिया को कि 3 मुसलसल डेमोक्रेटिक हुकूमत ने अपने टर्म्स पूरे किए हैं। अभी भी एक डेमोक्रेटिक टैप के तहत हमने हुकूमत बनाया है। पीडीएम और पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है सो वफाक में, ये कोई गैर डेमोक्रेटिकली नहीं आई है तरीके से, या अनकॉन्स्टिट्यूशनली नहीं आई है, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत आई है। जिस तरह आपने देखा माजी में यूके में भी इस तरह के नो कॉन्फिडेंस मूव्स आए हैं और कामयाब होकर प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। तो अभी भी प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है, इसमें कोई मतलब वजीर आजम ना सही इन 3 अदवार के अंदर तो पार्लियामेंट तो कम अज कम करके हम आए। और कोशिश हमारी इस वक्त यही है कि इस वक्त क्योंकि हमने सिलेक्टेड हुकूमत से निजात पा ली है, पाकिस्तान की माशी हालात ऐसे हैं कि मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बिलावल साहब जब से आए हैं उन्होंने फ़ौरन जो हमारे रिलेशनशिप्स थे, हमारे इंटरनेशनल जो हमारे पार्टनर्स हैं, चाहे वेस्ट हो चाहे ईस्ट हो, उनके साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं, मिडल ईस्ट के साथ, अरब ममालिक के साथ बेहतर किए हैं। तो हम चाह रहे हैं कि मज़ीद इनमें इम्प्रूवमेंट आए, और जब भी इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे मोस्ट लाइकली नेक्स्ट ईयर अक्टूबर या नवंबर में, आफ्टर दिस असेंबली कंप्लीट्स इट्स टेन्योर, इट्स 5-year टर्म, तो फिर पाकिस्तान एक ऐसे सिचुएशन में हो, एक ऐसे पोजीशन में हो कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो सकें। इस वक्त जो आर्मी की भी चेंज ऑफ कमांड आई है तो उसका भी हमने पैर मकदम किया है, क्योंकि आर्मी यही कह रही है कि वो न्यूट्रल है, और हम उम्मीद रखते हैं कि वो न्यूट्रल ही रहेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा डिसीजन था ये। और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, सिर्फ इमरान खान ऑन बोर्ड नहीं थे मगर तमाम बाकी स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हैं, और वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जमहूरियत को मजीद मजबूत करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी इलेक्शंस हो नेक्स्ट। नहीं, नादिर साहब, खान साहब ने आज ट्वीट किया है ना, उसमें उन्होंने यही फरमाया कि पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं है। जना साहब के अकवाल याद करवाए हैं उन्होंने। तो मेरा ख्याल है एक्सपेक्टेशन तो उनकी भी यही है कि न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रखी जाए। नहीं, देखिए, उनकी एक्सपेक्टेशन तो कुछ और थी, उनकी कोशिश भी कुछ और थी, मगर जाहिर सी बात है जब नए आर्मी चीफ साहब आ गए और उन्होंने अपना जो जिम्मेदारी है वो रिसीव कर लिया, तो फिर क्लियर हो गया कि अभी आर्मी कोई भी सियासी मुदाखलत करने के लिए पोजीशन में भी नहीं है और तैयार भी नहीं, और करेगी भी नहीं इंशाल्लाह। तो इमरान खान के पास कोई और चारा था ही नहीं। नादिर साहब, ये कंफ्यूजन ज़रा क्लियर कीजिएगा कि जिस तरह से बिलावल साहब ने भी आज इलेक्शन की बात की, आप भी कर रहे हैं, लेकिन आपके कोalition पार्टनर्स पंजाब में अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि आखिरी हद तक हमने जाना है इस असम्बली को बचाने के लिए, और उनकी एनर्जीज इस बात पे स्पेंड हो रही हैं कि असम्बली ना तहलील की जाए। तो एक तरफ आप ये फरमा रहे हैं कि हमने इलेक्शन कैलकुलेट कर लिया है। अब ये जो इत्तेहाद है इस हुकूमत का, इसमें कन्फ्यूजन कैसे दूर की जाए एक देखने वाले के लिए कि आया पॉलिसी ये है कि अब PTI को रोकना है या उनको कहना है कि जो आपसे होता है आप करें?
नहीं देखिए, मैं भी ऑलरेडी यही कहने की कोशिश कर रहा था, अर्ज कर रहा था कि बेहतर तो यही होगा कि ये तमाम जो असेंबलीज हैं, चाहे वफाक की चाहे सूबाई, वो अपना टर्म पूरा करे, क्योंकि एक अच्छा एक ट्रेडिशन कायम हो गया है, 2008 से शुरू हुआ था और अभी तक चल रहा है, तो उसको मजीद चलना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए अच्छा है। चीफ मिनिस्टर पंजाब का भी चेंज किया जा सकता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन KP की असेंबली में भी लाया जा सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर चेंज होता है तो इसमें कोई गैर आईनी बात नहीं है, अच्छी बात है और हम कोशिश करेंगे। अता साहब शायद यही कहना चाह रहे थे, आखिरी हद तक जाएंगे, उनका शायद यही मकसद था कि कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिकली नो कॉन्फिडेंस मूव लाया जाए पंजाब असेंबली में भी। चीफ मिनिस्टर अगर या तो चेंज हो जाए या अगर PMLQ का भी अगर हो तो फिर वो कैंडिडेट इत्तेहादी पार्टी PDM और पीपल्स पार्टी का मुश्तरका कैंडिडेट हो, जो भी CM नेक्स्ट बने, तो वो शायद ये कहना चाह रहे थे और मैं भी इस बात को सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आई डोंट थिंक रेडी है इलेक्शंस के लिए। अवाम भी इस वक्त रेडी नहीं है इलेक्शंस के लिए। बेहतर ये होगा कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप जो हैं हमारी, और आपने देखा फ्लड्स ने जो तबाही की उसके बाद, और अभी भी बहुत सारे इजला हैं पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे लोग अभी भी दरपदर हैं, बेघर हैं। तो ये सारी चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज हो जाए इंशाल्लाह, उसके बाद अवाम एक बेहतर पोजीशन में होगा अपना वोट डालने के लिए और डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, पॉइंट आपका आगे। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में, और ब्रेक के बाद जो साहब का ट्वीट है जिस पर मरियम नवाज साहिबा ने भी रिस्पॉन्ड किया, उस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जो PTI की स्ट्रेटजी है, अब इस वीकेंड पे उन्होंने कहा है कि हम अनाउंस करेंगे कि आया ये असम्बलियाँ तहलील करने के हवाले से क्या मौक़िफ़ है। इसी पर बात करते हैं। हमारे साथ तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, PDM जो है वो अब भी डाउट का शिकार है और वो यकीन नहीं कर रहे इस ऐलान के ऊपर कि वाकई असम्बलियाँ तहलील हो जाएंगी, तो क्या इस पर आप बता सकते हैं कि कितनी कन्फर्मेशन है इस न्यूज़ में? देखिए, पहली बात है कि PDM कंफ्यूजन का शिकार क्यों है, वो तो खुद ही ये रास्ता बताते रहे हैं। मरियम नवाज का बयान है, एहसन इकबाल का बयान है, राना सलाउल्लाह का बयान है, लतीफ खोसा का बयान है। ये सभी कहते रहे हैं कि अगर PTI संजीदा है तो वो इन दोनों असेंबलियों को तहलील कर दे, हम कौमी असेंबली तहलील करके और नए इंतखाबात की तरफ चले जाते हैं। ये सब कह चुकी है, रिकॉर्ड पे है, फुटेज मौजूद है, आप चेक कर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, सवाल ये है कि PTI जब इस्लामाबाद गई, रावलपिंडी गई लॉन्ग मार्च पे, तो उसका क्या एजेंडा था? उसका एक नुकाती एजेंडा था, फ्री फेयर फ्रेश इलेक्शंस। अब उनको उसके हसूल के लिए हम कहते हैं कि हम इस्लामाबाद जाते हैं तो ये सारे शहर पे कंटेनर लगा देते हैं, 25-30 हजार लोग पुलिस वहां रेंजर जमा कर देते हैं, सिंध से 6000 लोग बुलवा लेते हैं पुलिस के, करोड़ों रुपया उनके खाने पे, उनके सफर पे खर्च कर देते हैं ऑन एन इवेंट जिसकी जरूरत ही महसूस नहीं हुई, क्योंकि इनको खदशा था कि हम वहां हल्ला बोल देंगे। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। हमने वाजे कहा था कि हम सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। हमारी सारी तहरीक जो है वो आईन और कानून के दायरे के अंदर होगी। ठीक, अब जब हम वहां जाते हैं तो रेड जोन बढ़ा देते हैं, घबराहट हो जाती है, हाथ पांव फूल जाते हैं और कहते हैं जनाब खून खराबा होगा। हम पुरअमन रहते हैं, हमला हम पर होता है, वजीराबाद में कातलाना हम पर हमला होता है, हम फिर भी पुरअमन रहते हैं। आप लिबर्टी से लेकर आपने रावलपिंडी तक पूरे मार्च को आपने मुलाहिजा किया, देखा। कोई और बात है, कई चैनल्स ने बावजूद उसकी कवरेज नहीं की, खौफ पे मुब्तला थे, लेकिन लोगों ने देखा पुरअमन था, कहीं नुकसान पैदा नहीं हुआ, कहीं तोड़ फोड़ नहीं हुई, ट्रैफिक रवा दवा रही, बाजार खुले रहे, बच्चे स्कूल जाते रहे और हम अपना मौक़िफ़ पेश करते रहे। तो PDM की तो उनके मौक़िफ़ की तो कलाई खुल गई है। इमरान खान साहब ने कहा है कि मैंने एक आईनी जमहूरी रास्ता अख्तियार किया है और ये आइन हमें इख्तियार देता है। चुनाचे मैं अपनी पार्टी से, अपनी पार्लिमानी पार्टी के दोस्तों को वजूहात
उनको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों हमें इस तरफ बढ़ना चाहिए, हमारा एजेंडा क्या था, हमारा मौक़िफ़ क्या था, और वो उस मौक़िफ़ पर अपनी जगह कायम है, बिल्कुल कायम है। तो इनको इस पे शक व शुबा तो नहीं होना चाहिए। शाह साहब, जरदारी साहब की नून लीग के वफ्द से मुलाकात हुई है और गवर्नर राज की खबरें जो हैं वो भी गर्दिश कर रही हैं, तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे? मैं समझता हूं कि गवर्नर राज लगा सकते तो लगाए, अगर इनमें जुर्रत है तो मैं अभी कह रहा हूं, आपके प्रोग्राम में कह रहा हूं, अगर आसिफ अली जरदारी आप में जुर्रत है, शहबाज शरीफ आप में जुर्रत है, तो लगाइए गवर्नर राज, आज लगाइए और देखिए आपके साथ होता क्या है। सही। और इसके अलावा शाह साहब, एक कंसर्न ये भी है जो बैरिस्टर सैफ ने भी जिस जानिब इशारा किया कि अगर केपी की असेंबली तहलील हो जाए और पंजाब की ना हो तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ओवरऑल, तो क्या ये भी एक ऑप्शन है, वन ऑफ द अदर ऑप्शंस के पंजाब को एग्जेम्प्ट कर दें आप अभी? क्यों? उसकी वजह क्या है, उसका लॉजिक क्या है, पंजाब को क्यों एग्जेम्प्ट कर दें? हाँ नहीं, सैफ साहब ये फरमा रहे हैं ना कि अगर ऐसा होता है, देखिए ना, ये कौन से सैफ साहब? बैरिस्टर सैफ साहब की बात कर। नहीं, देखिए नहीं, मेरा नहीं ख्याल, ये मफरूजों में बात हो रही है। देखिए जब आप मौक़िफ़ अपनाते हैं ना तो आप एक प्रिंसिपल पोजीशन लेते हैं ना, आधा तीतर आधा बटेर तो नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। खान साहब ने आज जो ट्वीट किया, जो मुबारकबाद पेश की आर्मी चीफ को और इसके अलावा CJCSE को, तो उस पर मरीम नवाज साहिबा का रिस्पांस शाह साहब आपने देखा होगा, और वो यही कह रही थी कि 2018 आप कैसे भूल गए हैं जब नवाज शरीफ के खिलाफ आपने साजिश की थी, और याददाश्त कमजोर होने की बात वो कर रही हैं, तो उस पर कोई रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे आप? बिल्कुल मैं करूंगा जी। बिल्कुल हमने साजिश नहीं की थी। नवाज शरीफ साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला दिया था, हमने साजिश नहीं की थी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको कन्विक्ट किया, उनको नाअहल करार दिया। उसमें ये कह रही है, क्या वो ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साजिश की है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा। हमने तो कोई साजिश नहीं की। पूरी PML की गवर्नमेंट ने 2013 में इलेक्ट हुई, 2018 में पूरा वक्त 5 साल की मुद्दत पूरी करके नए इंतखाबात की तरफ गए, साजिश कहां हुई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला यकीनन हुआ। ठीक है। और शाह साहब, जो जुल्फी बुखारी साहब का आज बयान आया कि तहरीक इंसाफ का अमेरिका से कोई इख्तलाफ नहीं है, एक शख्स से मसला था, उस पर खासी तनकीद हो रही है मीडिया में और कहा यह जा रहा है कि ये यू टर्न है। दरअसल हमने कोई यू टर्न नहीं लिया, वो बहुत तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है, उसको एक नया रंग दिया जाता है। हमारा बयानिया, हम अपने बयानिया पर कायम है। हम कह रहे क्या है, प्लीज इसको जरा समझने की कोशिश कीजिए। हम कह रहे हैं किसी मुल्क को बशमूल अमेरिका हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत की इजाजत नहीं होनी चाहिए। एक खुददार कौम इसकी इजाजत नहीं देगी। हम किसी के आलाकार नहीं बनना चाहते, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारी किसी के साथ मुस्तकिल जंग है। हम अमेरिका की अहमियत को, अफादियत को समझते हैं, हम उनके साथ खुशगवार ताल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो कुछ तजावुज करते हैं तो हम भीगी बिल्ली की तरह बैठे रहेंगे और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड नहीं कराएंगे। हमने अपना एहतजाज रिकॉर्ड किया है, करा रहे हैं, लेकिन हम मुस्तकबिल के लिए इस मदाखलत को अपने मुस्तकबिल के रिश्तों में एक रुकावट भी नहीं बनने देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि जो अमेरिका स्टांस है हमारा वो तब्दील नहीं हुआ। नादिर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। नादिर साहब, गुफ्तगू आपने सुनी, इससे पहले शेख रशीद साहब भी फरमा रहे थे और इन्होंने भी यही फरमाया कि PDM की जो कन्फ्यूजन है वो इसलिए कि इलेक्शन से भाग रहे हैं, तो जो ये तासुर है इसको ज़ायल कर नहीं देना चाहिए। जिस तरह से अभी कुछ देर पहले ख़बरें भी आ रही हैं कि नून लीग के वफ़द से मुलाकात हुई है जरदारी साहब की, गवर्नर राज का ऑप्शन आपके फ़ायदे में कैसे जाएगा? उससे तो आपके लिए भी मसाइल खड़े हो सकते हैं। देखें, गवर्नर राज जो होता है वो एक आइनी ऑप्शन होता है उस सूरत में जब आप देखते हैं कि एक सूबा अनगवर्नेबल हो रहा है, अगर वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, जो कि PTI बार बार कोशिश कर रही थी लॉन्ग मार्च की, जब अपने कॉल्स दे रहे थे तो वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहे थे। अभी अभी भी मैं यही बात कहूँगा कि गवर्नर राज जो है वो एक इमरजेंसी मेजर होता है, एंड पहले तो हम यही कोशिश करेंगे कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से हम जो पंजाब हुकूमत है उसको चेंज करें। उसी लिए
आसिफ ज़रदारी साहब सरगर्म हैं पंजाब में। और देखें, पॉलिटिक्स इज द गेम ऑफ पॉसिबिलिटीज। आप कोशिश करते हैं, कभी कामयाब होते हैं, कभी कामयाब नहीं होते। इस वक्त मुझे लगता है कि पीटीआई के जो अपने जो मेंबरान है वो खुद रेडी नहीं है इस्तीफ़ा देने के लिए। इमरान खान ने जो कॉल दिया है इस्तीफ़ों के लिए, आई डोंट थिंक दे विल फॉलो थ्रू विद इट, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ पीटीआई's own MPs are not on board with इमरान खान्स डिसीजंस। अभी शाह महमूद कुरैशी साहब आपके शो पे थे, वो अमेरिका की और पीटीआई के जो ओपिनियन है और इमरान खान के जो माजी में जो बयान आते हैं उसके ऊपर अपना ओपिनियन दे रहे थे। बट इमरान खान साहब ने तो क्लियरली यू टर्न लिया ना। पहले अमेरिका को उन्होंने नेम किया कि अमेरिका की साजिश की वजह से वो हटाए गए हैं, बाद में खुद ही उन्होंने माना कि नहीं, अमेरिका की कोई साजिश नहीं है। तो वो तो यू टर्न के मास्टर हैं। और जब उन्होंने रियलाइज़ कर लिया कि उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया है, बल्कि पाकिस्तान के नुकसान से तो पीटीआई और इमरान खान को आई थिंक कोई परवाह नहीं है, जब उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि उनकी अपनी सियासत मर चुकी है इस झूठे बयानिए की वजह से, तब उन्होंने जाके एक्सेप्ट किया कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं था उनको हटाने के लिए। और वो प्योरली एक डेमोक्रेटिक असेंबली के थ्रू तरीक़ेकार थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक शिक है, नो कॉन्फिडेंस लाया गया और उनको हटाया गया। अभी हम वही इंशाल्लाह रिपीट करने की कोशिश कर रहे हैं पंजाब असेंबली के अंदर। पंजाब के अंदर आई एम श्योर PMLQ ने भी रियलाइज़ कर लिया है। उनके ऑलरेडी उनके जो सरबराह थे चौधरी शुजात साहब, वो ऑलरेडी चाह रहे थे कि इमरान खान के साथ मजीद नहीं काम किया जाए। तो कोई ना कोई किसी न किसी वजह से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही ने ये समझा कि इमरान खान को मज़ीद मौका देना चाहिए। पर आई थिंक अभी परवेज़ इलाही साहब भी क्योंकि एक पुराने सियासतदान हैं, और स्पेशली जब मज़ीद जब बातचीत होगी, डायलॉग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और PDM की पार्टीज़ के साथ, तो वो रियलाइज़ करेंगे कि इमरान खान की सियासत ख़त्म हो चुकी है, मर चुकी है। और इमरान खान के साथ इस वक्त काम करना अपनी सियासी खुदकुशी है और पाकिस्तान के नुकसान में जा रहा है। इमरान खान ने तो गिव अप कर दिया। वो इस्लामाबाद जा रहे थे कहने के लिए कि मैं PDM से इस्तीफे लेने जा रहा हूँ, वो तो अपने इस्तीफे वहाँ पर ऐलान कर आ गए। ठीक है। और आई थिंक परवेज़ इलाही साहब यही बेहतर समझेंगे कि इमरान खान साहब के साथ मजीद काम नहीं किया जाए। पॉइंट आ गया आपका। हैदर वईस साहब भी मौजूद। आप इस आर्ग्यूमेंट को बाय करते हैं जिस तरह से नादिर साहब भी फरमा रहे हैं, इससे पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फरमाया कि तहरीक-ए-इंसाफ के बहुत से अपने लोग ही इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते, और खान साहब अगर उनसे मुतालबा कर भी दें तो वो कंप्लाई नहीं करेंगे। आप क्या समझते हैं, ठीक बात है? देखिए, पहली बात तो यह है कि डिसॉल्व करने के लिए असेंबली इस्तीफों की तो जरूरत नहीं है जी। उसके लिए तो सिर्फ वजीर आला की जरूरत है, और वो बाइंडिंग एडवाइस गवर्नर को भिजवाता है, और आई थिंक 48-36 घंटों में वो फाइनल हो जाती है, चाहे गवर्नर कुछ करे या ना करे। तो पहली बात तो ये कि इस्तीफे तो बिल्कुल ही रेलेवेंट हैं डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली के हवाले से। लेकिन हैदर साहब, उन्होंने खान साहब ने ये क्लैरिफाई नहीं किया था, जो जलसे में बात की थी पिंडी में, उन्होंने कोट एंड कोट कहा था कि असेंबलियों से निकल जाएंगे, तो उसका मतलब इस्तीफे भी तो हो सकता है ना? अगर हो सकता है तो फिर अलग बात है। अभी तक तो बात जो भी सुनी है वो डिसोल्यूशन के हवाले से, अगर वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं तो फिर मेरे ख्याल से उनका अल्लाह ही हाफिज़। अच्छा। और इसके अलावा जो ये ट्वीट की कंट्रोवर्सी चलती रही है आज, जिस पर मरीम नवाज साहिबा ने भी रिस्पॉन्ड किया और कहा कि अब आप कैसे ये मुतालबा कर सकते हैं, आप तो खुद इस्टेब्लिशमेंट से गैर आनी मुतालबात करते रहे हैं, और चंद अफसरान को साथ मिलाया, नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश की। फेयर क्रिटिसिज्म है ये खान साहब पर जो ट्वीट किया उन्होंने आज? बिल्कुल फेयर क्रिटिसिज्म है। इससे ज्यादा फेयर बात हो ही नहीं सकती कि मतलब खान साहब की 2018 की 1 पेज वाली हुकूमत जो थी, उसके बाद खान साहब का ये तोहमत किसी को लगाना, तो मेरे ख्याल से वैसे उनकी बात अपनी जगह, अगर उसमें कुछ वजन हो या ना हो, लेकिन खान साहब का खुद ये कहना, मेरे लिए तो उनकी 3 उंगलियां उनकी तरफ पॉइंट कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ। अच्छा, और जो एक्सपेक्टेशंस हैं खान साहब की अस्करी क़यादत से, नई आने वाली क़यादत से, वो रियलिस्टिक हैं उस सब के बाद जो पिछले 8 महीने में उनके सोशल मीडिया ने या मेन स्ट्रीम लीडरान ने किया? देखिए, खान साहब को सपोर्ट तो कोई नहीं मिलने वाली, लेकिन इस वक्त पहली तरजीह जो नई क़यादत है वो उसकी प्रॉबेबली अपनी इमेज की साख और अपनी जो अंदरूनी तौर पे इंस्टीट्यूशन के लेवल पे और बैरूनी तौर पे मुल्क में जो उनकी एक इम्प्रेशन के हवाले से है कि मदाखलत और साजिशें करते हैं, उसको क्लीन अप वो करना चाहेंगे, जिसमें खान साहब का शायद फायदा हो जाए। बट ये सब कुछ उनको फायदा देने के लिए तो सर्टेनली नहीं किया जाए। हैदर साहब, लास्ट क्वेश्चन आपसे, जो जुल्फी बुखारी साहब ने फरमाया कि हमारा मसला सिर्फ डोनाल्ड लू से है, अमेरिका से नहीं है, तो ये बयान कैसा लगा आपको फिर? डोनाल्ड लू है जिस बेचारे को जो है ना एक बेटी की हैसियत हासिल है, असल में ये थ्रू आउट बहू के खिलाफ बयानिया था,
बहू का नाम वो ले नहीं सकते थे, तो थ्रू आउट डोनाल्ड लू करते रहे। डोनाल्ड लू से ना इनका कोई वास्ता है, ना इनका कुछ लेना देना है, और ये डोनाल्ड लू का नाम इस्तेमाल करते रहे, क्योंकि डोनाल्ड लू के अलावा जो कुछ देसी नाम है वो ले नहीं सकते। सही, ठीक है। हैदर साहब मौजूद थे। नादिर साहब, आपसे पूछना चाहेंगे, ये जो एक ऑप्शन ये भी डिस्कस हो रही है कि अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो आप लोग अदालत जाने का भी इरादा रखते हैं, तो इस हवाले से कुछ बता सकते हैं आप? देखिए, पॉसिबिलिटीज़ तो अनलिमिटेड है ना। हम फिलहाल तो नहीं चाहेंगे कि असेंबली डिसॉल्व की जाए, बिकॉज कोई भी इलेक्शन इस वक्त करना एक बहुत हैवी एक्सरसाइज होगा, फाइनेंशियल बर्डन भी होगा। जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज किया था कि फ्लड्स के बाद जो नुकसान हुआ है, जो पाकिस्तान हुकूमत को जो नुकसान हुआ है, जो हमारी इस वक्त फाइनेंशियल इकोनॉमिक सिचुएशन है, इलेक्शन करना भी हम आई थिंक वी आर नॉट रेडी। इलेक्शन कमीशन भी आई डोंट थिंक दे विल बी रेडी। तो बेहतर यही होगा कि ऑलरेडी एक 5 साल के लिए एक जो मैंडेट है असेंबली का, उसी के अंदर रहते हुए डेमोक्रेटिकली हम गवर्नमेंट चेंज कर लें। ये बेहतर एक तरीका होगा, एक मोर एफिशिएंट तरीका होगा, और आवाम के लिए भी बेहतर होगा, ताकि आवाम के जो मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से एड्रेस हो। इलेक्शन कराना आपको खुद पता है कि पंजाब पाकिस्तान का आधा हिस्सा है, और अगर उसमें आप केपीके के असेंबली को भी अगर आप ऐड कर ले तो मेजॉरिटी ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कराना, आई थिंक इस वक्त इलेक्शन कमीशन भी ऑन बोर्ड नहीं होगी। 25 अरब रुपए के अखराजात बताए जा रहे हैं जो आएंगे इस पे। एग्जैक्टली तो पाकिस्तान आपको खुद पता है, आप जो स्पेशली आफ्टर द फ्लड्स और जो इकोनॉमिक डैमेज हमें हुआ है, तो हम इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और इमरान खान तो बिल्कुल केयरलेस इंसान है, बेहिस इंसान है, उनको तो परवाह नहीं है पाकिस्तान की आवाम की या पाकिस्तान की मुश्किलात की। मगर हमें पता है कि अगर इस असेंबली के बेशक 10 महीने ही रहता हो, उस 10 महीने में हम कम से कम मुल्क की सिमत बेहतर कर लें। पंजाब जो एक आपको पता है कि डाकू राज वहाँ पे लग चुका था, जहाँ पे आपको डेली मेरे पास एटलीस्ट वीडियोस आ रही थी किस तरह आम शहरी को लूट मार कर निशाना बनाया गया था, जो डेवलपमेंट की कमी है पिछले 4 साल से पंजाब में। तो सिमत को हम एक दफ़ा दुरुस्त कर लें, फिर इलेक्शन से हम तो भाग रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो एटलीस्ट मैंने जिस तरह ऑलरेडी बताया कि हमारे पास तमाम कैंडिडेट्स के एप्लीकेशंस भी पड़े हुए हैं, हम रिव्यू भी कर रहे हैं। नादिर साहब, आखिरी सवाल आपसे कि क्या ऐसा हो सकता है कि सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो तो पीपल्स पार्टी और नून लीग एक ही निशान पर इलेक्शन लड़ ले, जो पहले नहीं देखा हमने? नहीं, देखिए, निशान तो एक नहीं होगा, निशान तो अलग ही होंगे, मगर बिल्कुल एक पॉलिटिकल कोलिशन बन के हम जा सकते हैं इलेक्शन में। ऑलरेडी हम एक कोलिशन में हैं, और सीट एडजस्टमेंट की जा सकती है। अगर जहाँ पे हमने देखा हो कि पीएमएलएन का स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, पीएमएलएन नंबर 1 पे हो, या नंबर 1 पे नहीं भी अगर वो नंबर 2 पे आई हो, तो उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग की जा सकती है। जिस तरह अभी साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी हर कोई मानता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग है। जो हमने अभी अली मूसा गिलानी के इलेक्शन में शाह महमूद कुरैशी की ही बेटी को हरा के हम आए थे, तो हमने प्रूव किया है कि पंजाब में अभी भी पीपल्स पार्टी जिंदा है। शेख रशीद साहब आपके प्रोग्राम में कह रहे थे सूबाई पार्टी कह रहे थे आपको, ये गलत बात है। हमने शाह महमूद कुरैशी आपके अभी गेस्ट थे अभी थोड़ी देर पहले, मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपकी बेटी को हराया या नहीं हराया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कि अभी कश्मीर के इलेक्शंस आप देखिए, कश्मीर के जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे आ रही है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में है। आज हमारा 55th यौम तासीस था, 55th फाउंडेशन डे था, उसको हमने पूरे पाकिस्तान में मनाया है। तो पाकिस्तान पार्टी वफाक की अलामत है। जो हमारा नारा था चारों सूबों की जंजीर बेनजीर, वो आज भी उतना ही सच है जितना मतलब एक निशान पर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन सीट एडजस्ट हो सकती है। बहुत शुक्रिया। नादिर गबोल साहब मौजूद थे, हैदर वहीद साहब मौजूद थे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।